हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 8 का लेसन 1 द विंड कैप चैप्टर का नाम है पढ़ेंगे, जिसका लिखे हुआ लेखिका है जेनी वॉलिन, जेनी हयात यॉलिन। 1939 में इनका जन्म हुआ था। इट इज एन अमेरिकन ऑथर एंड एडिटर ऑफ फोल्कलोर। मतलब फोल्कलोर का मतलब होता है कि जो लोक कथा, मतलब जो लोगों के द्वारा हम लोग अपने दादी नानी से भी कुछ कुछ कहानियां सुनते हैं जो किताबों में नहीं है, उसी के ऊपर बेस करके वो लिखती भी थी। फैंटेसी मतलब कल्पना करके, अपने से कल्पना करके कहानी लिखना। साइंस फिक्शन मतलब विज्ञान का कुछ आविष्कारों के ऊपर कल्पना करना, वैज्ञानिक कल्पना बोलते हैं जिसको। एंड चिल्ड्रेंस बुक्स, और बच्चों की किताबें लिखती थी। सी हैज़ रिटन ओवर 280 बुक्स, 280 किताबें लिखी हैं। द बेस्ट नोन ऑफ विच आर द होलोकॉस्ट नोवेला, सबसे अच्छा जाना जाता है होलोकॉस्ट नोवेला बोल के उन्होंने लिखा है। एंड द डेविल्स अरिथमेटिक, ये जो बुक्स लिखी हैं ये उनका सबसे ज़्यादा बेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा चर्चित किताबें हैं, जिसके लिए प्रसिद्धि उन्हें प्राप्त हुआ। द प्रेजेंट टेक्स्ट इज एन एडिटेड वर्सन ऑफ अर पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी ऑफ द सेम नेम। और जो हम लोग जो टेक्स्ट पढ़ेंगे द विंड कैप, ये लिया गया है उनके प्रेजेंट टेक्स्ट स्टोरी से लिया गया है, मतलब सेम नाम का किताब से ही लिया गया हुआ है द विंड कैप बोल के। उसका थोड़ा एडिटेड वर्सन, यानी कि जिसको थोड़ा सा काट छाट के दिया गया है बुक्स में। हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं। देयर वॉज वंस अ लैड हु वांटेड टू बी अ सेलर बट हिज मदर वुड नॉट लेट हिम गो टू द सी। एक बच्चा था जो चाहता था नाविक बनना, सेलर मतलब नाविक होता है, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वह समुद्र में जाए। चाइल्ड व्हाट डू यू नो ऑफ सेलिंग, उसकी माँ बोलती है, सी वुड से मतलब उसकी माँ बोलती है कि तुम सेलिंग के बारे में, मतलब नाविक के बारे में व नाव यात्रा के बारे में क्या जानते हो। यू आर अ फार्मर सन, तुम एक किसान के बेटे हो। यू नो द टर्न ऑफ द सीजन्स एंड द स्मेल ऑफ द सॉइल, तुम्हें पता है क्या टर्न मतलब जो मौसम बदलते रहते हैं, ये पता है। मिट्टी की खुशबू के बारे में पता है। बट यू डू नॉट नो द सी, लेकिन तुम्हें समुद्र के बारे में कुछ पता नहीं है। नाउ द बॉय हुज नेम वॉज जॉन हैड ऑलवेज ऑवे हिज मदर। नाउ जो बच्चा है उसका नाम क्या है, जिस लड़का का बात हम लोग ऊपर टेक्स्ट में कर रहे थे लाइनिंग में, तो उस बच्चा का नाम क्या है, जॉन, जो हमेशा अपनी माँ के आज्ञा मानता है। सो ही वेंट अबाउट हिज फार्म वर्क विथ अ हेवी हार्ट बट डिड नॉट अगेन मेंशन द सी। इसलिए वो फार्म वर्क मतलब खेती गृहस्थी का काम वो करने लगा, लेकिन कभी फिर अपने मम्मी को नहीं बोला कि मैं क्या समुद्र में जाऊंगा। One day he had been walking behind the plough. एक दिन वो क्या कर रहा था, हल जोत रहा था, मतलब प्लव के पीछे पीछे चला था। जैसे हम लोग पहले गाय से जो हल जोताता था तो उसके गाय आगे रहते हैं, आदमी पीछे रहता है, तो वैसे वो हल के पीछे पीछे चल रहा था। He all but ran over a tiny green turtle on a cloud of dirt. तब तक क्या होता है, एक छोटा सा मतलब हरा सा ग्रीन टर्टल दौड़ते हुए, लेकिन वो कदम मतलब मिट्टी में कीचड़ में पूरा सना हुआ दौड़ते हुए जा रहा था। He picked the turtle up and set it on his head where he knew it would be safe. वो क्या करता है, सिर के बल उस टर्टल को पकड़ता है, पकड़ के उसको साइड में कर देता है जहाँ पे सेफ जगह है, क्योंकि जानता है अगर नहीं तो हल के नीचे आ जाएगा तो मर जाता। When he was done with ploughing, John pulped the turtle. जब वो पल्फिंग का काम मतलब हल जोतने का काम पूरा कर लिया, जॉन क्या करता है, उसको सिर से उठाता है। पल्प द टर्टल मतलब उठाना। From his head, सिर के बल उसको उठाता है। To his utter surprise, he found that it had turned into a tiny green fairy man and stood upon his palm and bowed.